Good morning students. Today we will solve the exercises of chapter number 7 simple linear equations. So this chapter consists of two exercises 7.1 and 7.2. So we'll start with exercise 7.1 question number first. The question is which of the following are equations? We have to tell which of the followings are equation. So equations क्या होती है? इक्वेशंस वो होते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल एंड इक्वालिटी साइन. सी द फर्स्ट पार्ट, 5x plus 5 equal to 35. इज दिस अ इक्वेशन? यस, इट इज अ इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है x, कांस्टेंट है 5 और 35 और इक्वालिटी का साइन भी है, तीनों चीजें हैं, तो ए पार्ट हमारा इक्वेशन होगा. सेकेंड पार्ट देखिए, बी पार्ट, 3a minus 7 plus 24. क्या ये एक इक्वेशन है? No, because here equality sign is not there. Though constant and variables are there, but equality sign is not present, therefore this will not be an equation. Now C part, 8x minus 1 by 2 equal to 43 by 2. Is this an equation? Yes, it is an equation because it consists of variable, constants and equality sign. ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फ्रैक्शन में है तो ये इक्वेशन होगी या नहीं होगी. इट डजेंट मैटर, कांस्टेंट चाहे डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी में भी हो, पर बस तीन चीजें होनी चाहिए, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड इक्वालिटी साइन. नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में भी देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इक्वालिटी साइन है, तो डी पार्ट भी इक्वेशन होगी. सो एक्सेप्ट बी पार्ट, ऑल पार्ट्स आर इक्वेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फॉर्म इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर इक्वेशन बनानी है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, एक बार और कर लेते हैं. अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज 9. एक नंबर जिसमें हाफ ऐड कर दिया. ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें सपोज करना होता है, वो जो नंबर की बात हो रही है वो हम x मान लेते हैं, एक वेरिएबल सपोज कर लिया x. फिर क्या बोला है? अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ. दैट मीन्स a number, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये पार्ट, अ नंबर, वो नंबर मैंने x मान लिया, एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, हाफ ऑफ इटसेल्फ, x by 2 कर दिया इक्वल टू 9. बन गई इक्वेशन. अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ गिव्स 9. नाउ बी पार्ट, बी पार्ट इज द सम ऑफ थ्राइस अ नंबर एंड 5 is 17. द सम ऑफ, सम भी करना है और उस नंबर का थ्राइस भी करना है, और सम किससे करना है? 5 से. ठीक है, तो लेट द नंबर बी y, हमने y मान लिया, तो थ्राइस करना है उसका, 3y कर दिया, और फिर उसमें 5 को ऐड करना है और वो इक्वल टू आएगा 17 के. ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत काम आती है. ठीक है, नाउ सी पार्ट, हाफ ऑफ अ नंबर इज 15. हाफ ऑफ अ नंबर इज 15. लेट द नंबर बी ए मान लेती हूं मैं नंबर, उसका हाफ 1 by 2 is 15. सिंपल, इसमें कुछ भी ऐड कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डायरेक्ट हाफ ऑफ द नंबर इज 15. नाउ डी पार्ट, डी पार्ट इज हाफ ऑफ 3 by 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 5 is 27. देखिए, हाफ ऑफ 3 by 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर मैं x मान लेती हूँ, फिर उसका 3 by 2 टाइम्स करूंगी और फिर उसका भी हाफ करेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 27 के इक्वल आ जाएगा. देखिए, पहले वो नंबर मैंने x मान लिया, उसका 3 by 2 टाइम्स कर लिया, फिर बोला है हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसमें एंड लिखा हुआ है एंड 5, एंड का मतलब होता है प्लस 5 इक्वल टू 27. अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स. 1 into 3x is 3x, 2 into 2 is 4, 3x by 4 plus 5 equal to 27 will be the equation. ठीक है, आप इसमें चाहे तो आप मिला लीजिए, क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ 3 by 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 5 is 27. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. मैंने आपको ट्रायल एंड मेथड, एरर मेथड बताई हुई है, एक बार और ओरली बता देती हूँ. x plus 4 इक्वल टू 7. तो ट्रायल एंड एरर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएबल को रिमूव, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसका ऑपोजिट काम करते हैं. देखिए यहाँ पर x plus 4 इक्वल टू 7 है, तो +4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? -4. सो व्हाट वी विल डू? सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 माइनस 4 विल बी 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हर टाइप का एक एक दिया हुआ है। ये एडिशन वाला था। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 18 दिया है। अब हमें फिर वेरिएबल के साथ वाली चीज रिमूव करनी है, तो वेरिएबल के साथ हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, तो हमें हटाने के लिए नीचे 2 चाहिए, तभी वो उससे रिमूव होगा, कैंसिल होगा। तो वी विल डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। तो अपॉन 2 यहाँ लिखोगे, अपॉन 2 यहाँ लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अकेला x बचेगा और 2 9 18, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, सी वाले पार्ट में स्टूडेंट्स x के साथ 9 है। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 9, क्योंकि 9 के पहले कोई भी साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो हम नेगेटिव दोनों तरफ -9 करेंगे। ठीक है, तो 9 माइनस एक्स -9, तो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ -x बचेगा एंड 3 - 9 विल बी -6। तो दोनों तरफ -x इक्वल टू -6 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 4 डिवाइड में है, तो डिवाइड का ऑपोजिट का मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लाई कर देना 4 से इधर, इधर भी इधर करोगे तो 4 से 4 कैंसिल और 12 4 से 48, तो x की वैल्यू 48 आ जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड स्टूडेंट्स ट्रांसपोजिशन मेथड ही होती है। ट्रांसपोजिशन को ही सिस्टमैटिक बोलते हैं, जिसमें हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट और लास्ट पार्ट बता देती हूँ, ए और डी, बाकी बी और सी आप खुद करेंगे। ठीक है, फोर्थ का ए पार्ट, -x + 14 = 21, ये इक्वेशन है हमारे पास, हमें इसे सॉल्व करना है बाय सिस्टमैटिक मेथड। तो कैसे करेंगे, 14 को RHS में शिफ्ट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -x = 21 - 14 is 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर -x = 7 है ना, पर वेरिएबल तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए वो तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो दैट मीन्स ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दीजिए, इक्वल टू -7 आ जाए। ठीक है, नाउ बी एंड सी पार्ट्स आर वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट। 12 को उधर ले जाना, 64 से माइनस कर देना, फिर 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर भी -6 को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर 6 + 3 9 बन जाएगा और z की वैल्यू 9/4 आ जाएगी। ठीक है, डी पार्ट में बता देती हूँ। डी पार्ट इज 2m + 6 = 3m - 10, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने पहले भी किए इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई ओवर एडिशन है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा सब में, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा पूरे ब्रैकेट में। सो 2 × m is 2m, 2 × 6 is 12, 3 × m is 3m, 3 × 10 is 30। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, we will put constant one side and variable to the other side। अब 2m के साथ एक और टर्म कौन सी है, 3m, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 3m को इधर पहुंचा दो, माइनस में हो जाएगा, और -30 एज इट इज +12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, सो 2m - 3m is -m एंड -30 - 12 is -42। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक ही तरफ माइनस था तो हमें शिफ्ट करना पड़ा, पर यहाँ दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू सिर्फ 42 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन इफ, हमें सब्स्टिट्यूशन से बताना है कि क्या ये इसका रूट है। 7 इज द रूट ऑफ x + 7 = 14। देखिए स्टूडेंट्स, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, मतलब अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पे मैं ये 7 रख दूं और वापस वही आ जाए RHS, जो RHS में है, तो हमारा वो जो आंसर है वो उसका सॉल्यूशन है या वो उसका रूट है। कैसे करेंगे, करके देख लेते हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट, 7 इज द रूट ऑफ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी विल डू, ये इक्वेशन दी है तो ये इक्वेशन यहां लिख दो, x + 7 = 14। अब क्या पूछा है, रूट है या नहीं, किसका कौन सा नंबर पूछा है, 7।
तो जो नंबर पूछा गया होता है स्टूडेंट्स वो हम रख देते हैं यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 7 रख रहे हैं, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 7 रख दो। 7 + 7 इक्वल टू 14। क्या ये 14 RHS के 14 के बराबर दिख रहा है? यस, यहाँ भी 14 है, ये भी 14 है। सो देयरफॉर 7 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये इसका रूट आ रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक डी पार्ट और करा देती हूँ स्टूडेंट्स आपको। -4 इज रूट ऑफ 3x + 4 इक्वल टू 16। देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, 3x + 4 इक्वल टू 16, और पूछा है कि क्या ये -4 इसका रूट है। इसका मतलब ये है कि हम LHS में x की वैल्यू -4 पुट करके चेक करेंगे। तो 3 × x की प्लेस पे -4 + 4, 3 4 -12 + 4 इज इक्वल टू -8। क्या -8 RHS के बराबर आ रहा है? नो, RHS इज 16 और यहाँ पे -8 आ रहा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर -4 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। अगर इक्वल टू आएगा तो रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बी और सी पार्ट आप खुद करिएगा। यहाँ पर x की जगह पे 5 रख के देखना और देखना 20 आ रहा है नहीं आ रहा, और यहाँ पे x की प्लेस पे 9 रख के देखना और चेक करना 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है स्टूडेंट्स? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। ठीक है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप इसमें सिस्टमैटिक मेथड से करना, ट्रांसपोजिशन वाली, वो ज्यादा इजी रहेगी। आपको पहले सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। After taking out the value of x, you have to check is your answer right or wrong. So how will do this? पहले तो आप नॉर्मल सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, फिर चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मैं डी वाला पार्ट आपको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ, उसी तरीके से आप बाकी सारे पार्ट्स करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व भी करना है, चेक भी करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए LHS सॉल्व हो सकता है, ये एक नंबर फ्रैक्शन में है, एक होल नंबर है, तो हमें पता है कैसे करते हैं, LCM लेके। तो 1 और 7 का LCM आएगा 7, तो 7 ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू में जो है वो एज इट इज लिखोगे। ठीक है, तो अब बन गया, दोनों लाइक टर्म बन गई, नीचे भी, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अब हम इसे ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं। सो x - 5 और 8 7 56 और डिनोमिनेटर में आ गया 7। एलसीएम ले लिया हमने, इक्वल टू 2x + 4/5। अब -5 -56, माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस होता है, तो ये आ जाएगा -61/7 इक्वल टू 2x + 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 5 यहाँ पर डिवाइड में है तो वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 7 ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × x - 61 एंड हियर 7 × 2x + 4। इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रांसपोजिशन है ही है, पर इस मेथड को ट्रांसपोजिशन, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें हम इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × x इज 5x, 5 × 61 will be 305. Here 7 2s are 14x, 7 4s are 28. ठीक है, अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स वन साइड, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड। 5x और 14x को उधर ले जाओ, नेगेटिव 14x आ जाएगा। 28 - 305 उधर जाएगा, प्लस 305 बन जाएगा। नाउ 5 - 14 will be -9x इक्वल टू 28 + 305 will be 333। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर -9x इक्वल टू 333 आया था, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। x यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, -9 के साथ। ठीक है, तो ये 9 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 333 डिवाइडेड बाय -9। इसे सॉल्व करोगे, 9 से 37 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेगेटिव साइन नीचे है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आएगा x इक्वल टू -37। ठीक है, x की वैल्यू -37 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है। चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन का LHS लेते हैं पहले। क्वेश्चन का LHS क्या है,
x माइनस 5/7 माइनस 8, ये हमारा LHS पार्ट है। अब इसमें जो हमारी वैल्यू आई है ना वो पुट करेंगे, तो x की जगह पे -37 रखिए, -5/7 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -42/7 माइनस 8, 7 6 6 माइनस 8, -14 आंसर आ गया स्टूडेंट्स LHS का। ठीक है, अब क्वेश्चन का RHS क्या है, 2x + 4/5। अब RHS ले लो, वो है 2x + 4/5। अब इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पे -37 रखेंगे, 2 × -37 + 4/5, so 2 × -37 will be -74 + 4/5, -74 + 4 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -70/5 विच इज इक्वल टू -14। आ गया -14 इक्वल, दैट मीन्स वी आर राइट, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वेरिएबल की वैल्यू निकाली और फिर चेक कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स A, B और C पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे, पहले आप x की वैल्यू निकाल लेना, इतना आपको आता है। उसके बाद जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी उसमें आप फिर क्वेश्चन में चेक लिखोगे और फिर LHS लिखोगे। LHS ये है, तो इसमें x की जगह पे जहां जो आपको वैल्यू आएगी वो आप x की जगह पे पुट करोगे और एक आंसर निकालोगे। फिर RHS में देखोगे, RHS में x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे और आंसर चेक करोगे, दोनों के आंसर सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो आप A, B और C सॉल्व करेंगे खुद। Now let's move on to exercise 3.7.2 which is important exercise now। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, कैसे करते हैं, तो आज हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स करने की। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको ये अच्छी तरीके से आना चाहिए कि जो स्टेटमेंट लिखा है उसे पढ़कर आप इक्वेशन बना रहे। ठीक है, अगर आपसे इक्वेशन बन पाएगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दो चीजें आनी चाहिए, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना, कंडीशन उसमें अप्लाई करना जो भी कंडीशन दी है क्वेश्चन में, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, सो एक्सरसाइज 7.2 यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन टिक कर रहे हैं, जो सर्कल वाले हैं वो सारे करेंगे, उसमें भी 12th वाला होमवर्क में है, बाकी मैं सारे अभी कराऊंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, रुचि इज 4 years ओल्डर देन मोनिका। ठीक है, जो रुचि है वो मोनिका से 4 साल बड़ी है, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 20 years, और दोनों की एज का सम 20 years है। फाइंड देयर एजेस। ठीक है, हमें उनकी एजेस निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि जब कभी भी क्वेश्चन में दो लोगों की बात होती है तो हम किसे एक्स माने और किसे दूसरी चीज माने, ये समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स इसका एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है, क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा पढ़ लो। देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, रुचि इज 4 years ओल्डर देन मोनिका, फिर कॉमा लगा दिया, मतलब एक बात यहां पर कंप्लीट हो गई। तो जो बात कंप्लीट जहां पर होती है उसके पहले जिसकी बात की जाती है उसे आप हमेशा एक्स मानोगे, क्योंकि जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस चीज के बारे में आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप एक्स मान लोगे। ठीक है, और फिर जो दूसरी चीज क्वेश्चन में दी होगी उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, उससे आप उसकी इक्वेशन बनाओगे। तो देखिए यहां पर हमें ये पता है कि रुचि मोनिका से 4 साल बड़ी है, तो रुचि के बारे में तो मुझे पता है कि वो मोनिका से 4 साल बड़ी है, पर मोनिका के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं मोनिका को एक्स मानूंगी। लेट द एज ऑफ मोनिका विल बी एक्स ईयर्स, एक्स मान लेती हूं मैं मोनिका की एज। तो रुचि की कितनी हो जाएगी, रुचिज एज विल बी, देखिए 4 years ओल्डर, मतलब उससे वो 4 साल बड़ी है। ठीक है, तो 4 साल बड़ी है मतलब ऐड करना पड़ेगा 4 को। ठीक है, समझ में आया, बड़ी ओल्डर में स्टूडेंट हमेशा ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए मोनिका की एज एक्स मान ली, रुचि की एज x + 4 मान ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ देयर एजेस, दूसरी कंडीशन है उनकी एजेस का सम 20 years है। तो यहां पे ऐसा हो जाएगा, मोनिका की एज प्लस रुचि की एज इक्वल टू 20 years, ये क्वेश्चन में दी हुई है। मोनिका और रुचि की एज मिलके 20 years है, तो मोनिका की कितनी हमने सपोज करी है x, रुचि की कितनी करी है x + 4, ये इक्वल टू हो जाएगा 20। अब इससे ये इक्वेशन बन गई हमारी, अब इसे सॉल्व कर लो, x + x 2x + 4 इक्वल टू 20, 4 को उधर ले जाओ, 20 - 4 तो 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2, 2 8 = 60।
तो x की वैल्यू 8 आ गई। दैट मीन्स हमें दोनों की एजेस निकालनी, फाइंड देयर एजेस। तो मोनिका की हो गई स्टूडेंट्स 8 ईयर्स, क्योंकि मोनिका की हमने x मानी थी, x का आंसर 8 आ गया। और रुचि की कितनी हो जाएगी x प्लस 4, दैट मीन्स x प्लस 4, x की जगह पे 8, 12 ईयर्स। ठीक है, ये आ गई रुचि और मोनिका की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सुमित एंड विजय हैव 180 रुपीज। सुमित और विजय दो बॉयज हैं, दोनों के पास 180 रुपीज है। सुमित हैज ट्वाइस एज मनी एज विजय हैज। ठीक है, सुमित के पास विजय से 2 टाइम्स दुगने पैसे हैं। ठीक है, मतलब हमें सुमित के बारे में तो पता है कि उसके पास डबल है, पर विजय के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसमें हम किसको मानेंगे x, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल अननोन है। विजय इज फुली अननोन, तो हम विजय को मान लेते हैं x। let the amount Vijay had equal to rupees x। ठीक है, so therefore सुमित के पास कितनी हो जाएगी, अगर विजय के पास x है तो सुमित के पास 2x, क्योंकि ट्वाइस लिखा था। अब ये बोला है कि दोनों के पास मिला के 180 रुपीज है, ये रुपीज x है, ये रुपीज 2x है। तो विजय के पास और सुमित के पास, दोनों के पास मिलकर कितने रुपए हैं 180। विजय के कितने हमने माने x, सुमित के कितने 2x इक्वल टू 180। सो x प्लस 2x विल बी 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 3, 60 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स विजय के पास कितने रुपए थे रुपीज 60 और सुमित के पास रुपीज 2x, 2 इंटू 60 दैट मीन्स 120। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड था स्टूडेंट्स। फोर्थ में क्या है, इन अ फैमिली द कंजप्शन ऑफ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स इज इन द रेशियो 5:2। ठीक है, एक फैमिली है जिसमें सीरियल्स और वेजिटेबल का कंजप्शन का रेशियो गिवन है 5:2। इफ द टोटल क्वांटिटी इज 35 kg, फाइंड द कंजप्शन ऑफ ईच। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है कि सीरियल्स और वेजिटेबल का रेशियो 5:2 है और टोटल क्वांटिटी 35 kg है, दोनों मिला के 35 kg है। तो आपको हर एक का निकालना है कि सीरियल्स कितने, वेजिटेबल कितने। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, ये गिवन है 5:2। ठीक है, अब हमें टोटल क्वांटिटी दी हुई है, ये दिया है हमारे पास 35 kg। तो हमें सीरियल कितने, वेजिटेबल कितने, वो निकालने हैं। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले करेंगे लेट कॉमन रेशियो बी x। कॉमन रेशियो में x मान रही हूं, तो हमारे पास सीरियल्स और वेजिटेबल का रेशियो दिया है 5:2। तो सीरियल्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए सीरियल एंड वेजिटेबल, पहला वाला सीरियल की बात हो रही है, सेकंड वाला वेजिटेबल की, और कॉमन रेशियो मैंने x मान लिया। तो सीरियल्स हो जाएंगे 5x और वेजिटेबल्स हो जाएंगे 2x। ठीक है, ये 5x हो गया पहला वाला सीरियल, दूसरा वाला वेजिटेबल। डायरेक्ट 5 और 2 नहीं मानोगे आप, x एक कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, उसे आपको मानना पड़ेगा 5x और 2x। ठीक है, अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये दोनों मिला के 35 kg है। दैट मीन्स 5x plus 2x equal to 35. So 5 plus 2, 7x equal to 35. x equal to 35 upon 7. 7 5 से 35. x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 आ गई तो सीरियल्स कितने हो जाएंगे, कितने किलो हो जाएंगे, 5x था तो 5x था तो 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25 kg। और वेजिटेबल्स कितने हो जाएंगे, वेजिटेबल का रेशियो कितना था 2x, सो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 kg। तो 25 kg सीरियल्स हो गए, 10 kg वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। डिवाइड 38 into 2 parts such that one part is 18 more than the other। ठीक है, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको जैसे 38 एक नंबर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
कुछ इस तरीके से कि पहला नंबर दूसरे वाले से 18 ज्यादा है। तो अगर पहला मैंने x मान लिया तो दूसरा उससे 18 ज्यादा है ना, मोर लिखा है, तो x प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस 18 मिला के 38 को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट कि पहला पार्ट जो है वो जो दूसरा पार्ट है वो पहले वाले का 18 ज्यादा हो। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट बी x, तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट विल बी x प्लस 18 एंड वी नो दैट x प्लस 18 इक्वल टू 38, क्योंकि ये 38 को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब ये दोनों पार्ट्स मिलके भी तो ऐड होके 38 ही आना चाहिए। x प्लस 2x प्लस 18 इक्वल टू 38, 2x इक्वल टू 38 माइनस 18, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 बाई 2, 10 टाइम्स x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका 10 आ गया, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज x माना था ना हमने, वो 10 आ गया। और सेकेंड पार्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 18, x है हमारे पास 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 28। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the length of a rectangle is 5 मीटर greater than its breadth। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है और इसका पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ काउंट कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला था, हम किसे x मानते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। तो हमें ये तो पता है कि लेंथ ब्रेथ से 5 ज्यादा है, पर ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं पता, ब्रेथ किससे कितना ज्यादा है ये हमें नहीं पता, तो हम ब्रेथ को x मान लेंगे। लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी ज्यादा है उससे, 5 मीटर, तो हो जाएगी x प्लस 5 मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 250 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 250, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, x प्लस 5 प्लस x। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, 250 इक्वल टू 2, x प्लस x 2x प्लस 5, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4x, 2 5 ज़ा 10, 10 को उधर ले जाइए, 250 माइनस में हो जाएगा, 240 आ जाएगा, और फिर 4 को डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू 240 बाय 4, 60 आ गया, x की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, तो x क्या था हमारा, ब्रेथ, तो स्टूडेंट्स ब्रेथ आ गई 60 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, 60 प्लस 5 विच इज 65 मीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन अ पिगी बैंक देयर आर 1 and 2 रुपीज कॉइन। एक पिगी बैंक है जिसमें कुछ 1 रुपए के कॉइन्स है और कुछ 2 रुपीज के कॉइन्स है। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, मतलब 1 रुपए की जो कॉइन्स है वो 4 टाइम्स है 2 रुपए के कॉइन्स से। ठीक है, जितने भी 2 रुपए के कॉइन होंगे उसके डबल होंगे 1 रुपए वाले कॉइन, और टोटल मनी है उसमें 90 रुपीज। तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हमें किसके बारे में कुछ भी नहीं पता, देखिए 2 रुपीज कॉइन के बारे में नहीं पता, हमें ये तो पता है कि 1 रुपए के कॉइन डबल है 2 रुपी वाले से, तो हम क्या मानेंगे 2 रुपी वाले कॉइन को x। लेट नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स बी x। सो अब बताइए 2 रुपी कॉइन को हमने x मान लिया, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, उसके डबल बोला है ना क्वेश्चन में, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2x नहीं 4 टाइम्स दिया है, 4 टाइम्स इज गिवन, तो आप सॉरी 4x करोगे। ठीक है, अब देखिए 2-2 रुपए के x कॉइन्स है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास 2-2 रुपए के 10 आपके पास कॉइन्स है, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए, 20 रुपीज हो गए ना। तो ऐसे ही टोटल अमाउंट
ऑफ 2 रुपी कॉइन। टोटल अमाउंट 2 रुपए के कॉइन से कितने अमाउंट होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x हो जाएगा। एंड टोटल अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए की कॉइन से कितना अमाउंट हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 4x भी 4x। ठीक है, हम यहाँ पे 2 और 1 से मल्टीप्लाई क्यों करा स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 रुपए के सिक्के थे, तो टोटल रुपए कितने हो गए। हमें यहाँ नंबर ऑफ कॉइन नहीं निकालना है कि कितने 2 रुपए के कितने 1 रुपए के, हमें ये निकालना है, सॉरी हमें निकालना तो नंबर ऑफ कॉइन्स ही है, पर हमें ये पता है ना, हमें ये पता है कि 90 रुपीज है हमारे पास टोटल, उस रुपए की वैल्यू है 90 रुपीज, 90 कॉइन्स नहीं है यहाँ पे 90 रुपए हैं, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के मिला के 90 रुपए बन रहे हैं। तो ये हमने नंबर ऑफ कॉइन निकाला था, तो अब उसका अमाउंट निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 5 रुपए होता स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 रुपए कॉइन होता तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर 5-5 रुपए के आपके पास 3 कॉइन्स है तो 15 रुपए होते हैं ना, तो 5 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ 1 रुपए की कॉइन है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 रुपए का कॉइन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 90 रुपीज, तो 2 रुपए और 1 रुपए मिला के 90 रुपीज बन रहे हैं। 2x प्लस 4x इक्वल टू 90, तो 6x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 बाय 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, x इक्वल टू 15। दैट मीन्स 2 रुपी के कॉइन आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू x थे तो 15 आ गए, एंड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इक्वल टू 4 इंटू x, दैट मीन्स 4 इंटू 15, दैट मीन्स 15 4 जा 60। ठीक है, तो 60 ये रुपीज आ गए। ठीक है, 60 नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए 1 रुपए वाले। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गौरव टेक्स 15 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखिए ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, फुल स्टॉप के पहले ब्रेथ है तो ब्रेथ को आप x मानोगे, लेंथ को ट्वाइस है मतलब 2x हो जाएगी। ठीक है, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 900 मीटर। ठीक है, अब वो गौरव क्या कर रहा है, वो रेक्टेंगल पार्क के आसपास ऐसे घूम रहा है, दैट मीन्स पेरीमीटर है उसका, तो पेरीमीटर एक बार घूमने में 900 मीटर है लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा उसने 900 मीटर घूम लिया है। ठीक है, तो 900 मीटर घूम लिया है और उसने ऐसे 15 राउंड्स लगाए। तो स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन बना रही हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमने मान ली ब्रेथ, इसको आप सिस्टमैटिकली लिख लेना कॉपी में, लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2x। अब हमें पता है पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, पेरीमीटर इज 900, मतलब 900 मीटर वो चल चुका है इतना। ठीक है, और कितने राउंड्स लगाए 15, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर, इसको आप पेरीमीटर मत लिखिए, इसको आप टोटल डिस्टेंस लिखिए, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो 15 इंटू पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 900, तो 15 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 900। अब 15, 2 इंटू लेंथ है हमारे पास x, ब्रेथ है 2x, इसे सॉल्व कर लीजिए। 15, 2 इंटू 3x इक्वल टू 900, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3 900, सॉरी 30 इंटू 3x इक्वल टू 900, और यहाँ पर आ गया 90x इक्वल टू 900, तो x इक्वल टू 900 बाय 90 विच विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो ब्रेथ 10 आ जाएगी और ये 20 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। 12th वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और इसे सॉल्व करना कॉपी में। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स। डेसिमल्स वाले चैप्टर में मैंने बहुत इजी है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको टिक लगा के आज दे रही हूँ। आप उसे सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझसे इंडिविजुअली पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज हमारी ये बुक का सारा एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हमारा PT1 का सिलेबस आज कंप्लीट होता है। तो आप सबकी कॉपीज कंप्लीट हो जानी चाहिए अब। ठीक है, हॉलीडेज हैं, अब हॉलीडेज में कॉपी कंप्लीट करिए आराम से, और जो हॉलीडे होमवर्क दिया है वो आप कंप्लीट करेंगे इन अ सेपरेट कॉपी। ठीक है, हॉलीडे होमवर्क के लिए एक पतली सी कॉपी बना लीजिए 10 रुपीज वाली, और उसमें सॉल्व करिए, और बाकी फेयर कॉपी में आप ये वाला वर्क करेंगे। ठीक है।
Okay, that's all for today. Have a good day.